हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? इंजॉय कर रहे होगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। चलिए, कोई बात नहीं है। आज जो है हमारे पास जो टॉपिक है आपको बताने के लिए वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज एंड उससे रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज जो बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जो है आगे के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सफ़र में, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के सफ़र में। तो जैसा कि आप जानते हैं पिछले लेक्चर्स में मैंने जो है ये सब कवर किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, इसका डेरिवेशन के बारे में और सबके बीच के रिलेशंस के बारे में, इन्वर्स रिलेशंस के बारे में, प्रोडक्ट रिलेशंस के बारे में, और साथ साथ में यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये टैन थीटा कॉट थीटा का साइन और कॉस के टर्म्स में उसका जो रिलेशनशिप था इसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया है। अगर जिन बच्चों ने जो है इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सुना है या नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरा वीडियो को रिफर करें। पीछे वीडियो लेक्चर्स में आप लोगों को बहुत ही डिटेल में चीज़ों को समझाया गया है, तो उसमें जाकर के आप देख लें तो आगे 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 जो है आपको और भी आसानी से समझ में आएगा। तो आज जो हम लोग मूल रूप से जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज और आइडेंटिटीज के तहत ये तीन बातों पे डिस्कस करेंगे, जिसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों आइडेंटिटीज इतना फंडामेंटल है कि आपको जो है आने वाला जो बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक से संबंधित जो वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे या आइडेंटिटीज होंगे उसको प्रूफ करने के लिए दिया जाएगा, तो इसमें ये बहुत काम आएगा। लेकिन सबसे पहले आखिर ये आइडेंटिटीज आया कैसे ये आइडेंटिटीज बना, इसके बारे में हम आपको जो है आज के वीडियो लेक्चर्स में इस तीनों आइडेंटिटीज के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आप देखिए आगे कि कैसे होता है और बहुत ही कंसंट्रेट होकर के देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। और इससे पहले मैं कह दूं कि जिन बच्चों को ये सब देखना उससे पहले अगर इन सब में कोई प्रॉब्लम्स है तो आप लोग पीछे का वीडियो रेफर करें। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट। तो जैसा कि है मैं बता रहा था आपको कि सबसे पहले जिस आइडेंटिटी को हम प्रूफ करेंगे वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में डिटेल में देखते हैं कि आखिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये कैसे होता है। ठीक है, तो याद कीजिए मैंने पिछले बार जब मैं आपको दिखा रहा था तो उसमें एक और ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ साथ एक और जो है थ्योरम का हम लोग बात कर रहे थे, वो था पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंटली यूज होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस कैसे। तो सपोज दैट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में 1 है, और ये प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो है ये रिलेशन जो है 1 के बराबर है। कैसे प्रूफ करना है? तो सी नाउ साइन स्क्वायर थीटा, बच्चों जैसे कि जानते हैं साइन थीटा का क्या जो है फंडामेंटल जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फार्मूला है, या एग्जैक्टली वो है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो साइन थीटा के लिए हम परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस तो लिख ही सकते हैं और इसका ऊपर में स्क्वायर कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि साइन के ऊपर स्क्वायर लगाया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन का पहले जो है जो रिलेशनशिप से संबंधित जो है उसका रेशियो है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का, उसको लिखेंगे और उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। और फिर जो है कॉस के लिए क्या था? बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, या फिर उसके ऊपर क्योंकि इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। हम लोग किधर सॉल्व कर रहे हैं? एलएचएस की तरफ सॉल्व कर रहे हैं। वी आर टेकिंग द फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा, सो वी नो द साइन फॉर्मूला फॉर साइन थीटा इज परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। नाउ इफ इट इज साइन स्क्वायर देन p by h होल स्क्वायर। इन द सेम वे यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा है, सो फॉर्मूला फॉर cos थीटा इज व्हाट? बेस बाय हाइपोटेनस। सो इफ इट इज cos स्क्वायर देन बेस बाय हाइपोटेनस होल स्क्वायर। So this is now you see here, if I do it, it will be p square by h square according to the law of indices. Now here b square by h square. Okay, now if I find the LCM of this h square and h square, it will be h square, and in h square will go one time, so if you multiply 1 by into p square it will come p square, and in the same way h square in h square will go one time, so 1 into b square it will be b square. तो यहाँ पर आप समझ गए, ये हाइपोटेनस का होल स्क्वायर कैल्शियम ले लिए और ले करके उसके बाद हम इसको कैसे सम किए, एक बार जाएगा p स्क्वायर से मल्टीप्लाई, एक बार जाएगा b स्क्वायर से मल्टीप्लाई। यहाँ अब यहाँ पर और थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर क्या है? p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब चलते हैं यहां पर नोट करना क्या? पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है?
अगर पाइथागोरस थ्योरम बोलता है, आपको पता है, जैसे मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पर थीटा डिग्री का एंगल है और यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस साइड, दिस एंगल एंड दिस थीटा एंगल एंड दिस 90 डिग्री एंगल विल मेक अ बेस. दिस साइड विल बी बेस एंड दिस विल बी परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी हाइपोटेनस. सो बेस को हम बी से लिख देते हैं, परपेंडिकुलर को पी से लिख देते हैं और हाइपोटेनस को एस से लिख देते हैं. ओके फाइन. सो इस तरीका से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं. इसके बारे में ऐसा क्यों होता है, अगर आपको समझने में कोई दिक्कत है तो प्रीवियस लेक्चर रेफर करें, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों बी है, ये क्यों पी है और ये क्यों एच है. सो यू कैन रिफर माय प्रीवियस लेक्चर्स. सो अब पाइथागोरस के हिसाब से फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना. बस यूजिंग दिस रिलेशन, इसी को रिलेशन को एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है. सो इन द प्लेस ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वी कैन रिप्लेस एच स्क्वायर. ओके, and in the denominator there is s square, so numerator becomes p square plus b square which is equivalent to h square. So I have just put for this p square plus b square h square. So I have replaced this here, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पर हमने एच स्क्वायर ऊपर रखा और नीचे आप देख ही रहे हैं कि एच स्क्वायर है, आ गया. अब इफ यू कट दिस इट विल कम 1. तो ये क्या है, ये आरएचएस है. सो द आइडेंटिटी इज प्रूव्ड. आइडेंटिटी इज प्रूव्ड. समझ में आया बात? तो आप समझ गए होंगे उम्मीद है. चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लेते हैं इसी तरीका से दूसरा वाला. अब मैं दूसरा वाला डिस्कस करता हूं. दूसरा वाला आइडेंटिटीज क्या था? दूसरा वाला ये था आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. ये था ना. तो अब हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं. ओके, सो फिर से वही ट्राइंगल देखिए यहाँ पर, और पाइथागोरस थ्योरम आप देख रहे हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा से होगा. ठीक है, सो लेट अस सॉल्व इट. सो अब जानते हैं कि यहाँ पर 1 ही लिखेंगे और प्लस ये क्या हो, tan स्क्वायर का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और ये क्योंकि बिकॉज tan थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर बाई बेस, सो परपेंडिकुलर बाई बेस और उसका ऊपर स्क्वायर लगा दिए. ठीक है, तो हम लोग एच एस सॉल्व कर रहे हैं, अपने आप आर एच एस आ जाएगा, देख लीजिएगा. तो 1 प्लस पी स्क्वायर पी बाई बी होल स्क्वायर. सो इसको हम लिख सकते हैं, सपोज दैट हम इसको 1 बाई 1 लिख देते हैं रेशनल फॉर्म में, और इसको हम लिख रहे हैं पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, है ना. तो इस तरीका से. तो अब हम एलसीएम निकालेंगे. 1 प्लस बी स्क्वायर का तो क्या आएगा, बी स्क्वायर ही आएगा. 1 प्लस बी स्क्वायर का एलसीएम बी स्क्वायर ही आएगा. उसके बाद क्या होगा, बी स्क्वायर में ये 1 कितना टाइम्स जाएगा, बी स्क्वायर टाइम्स जाएगा. तो बी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, ऊपर में बी स्क्वायर, अब प्लस उसी तरीका से बी स्क्वायर में बी स्क्वायर 1 टाइम जाएगा, तो 1 इंटू पी स्क्वायर इज नथिंग बट पी स्क्वायर. नाउ अगेन यू आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज व्हाट, नथिंग बट इट इज एच स्क्वायर. So this numerator will convert to h square. This numerator will come to be h square and नीचे b square. So numerator becomes h square due to Pythagoras theorem. So I have written using Pythagoras theorem. Using Pythagoras theorem. So we have used Pythagoras theorem, and for that we have replaced p square plus b square here with h square. Now in the numerator there is h square, in the denominator there is b square. अंश में h square है और हर में b square है. Now रिकॉल कीजिए कि h square by b square को हम लिख कैसे सकते हैं, h by b whole square लिख सकते हैं. h by b whole square because h square by b square means h by b whole square. अब h by b क्या होता है, h by b is nothing but sec theta. Okay, so sec theta, but because here is a square, so I can put square. So this is sec square theta, and in this way we have proved equal to RHS. So since here LHS is equal to RHS, the thing is verified and proved. Okay, so this is the second solution for the second identity. Okay, so let me talk about the third one. तो ठीक है बच्चों, तो आप समझ रहे हैं. अब तीसरा वाला हम लोग आइडेंटिटी को भी प्रूफ कर लेते हैं. तो तीसरा वाला क्या था, तीसरा वाला था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा, isn't it? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा. ये भी बिल्कुल पहले की तरह ही हम लोग करना शुरू करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट.
तो हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा को प्रूफ करने का प्रयास करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एलएचएस। एलएचएस इज नथिंग बट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सो राइट 1 प्लस कॉट स्क्वायर, राइट द रिलेशनशिप कॉट स्क्वायर। तो कॉट का क्या फार्मूला होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर। कॉट क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। सो कॉट स्क्वायर है तो बेस बाय परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। फिर इसको भी हम उसी तरीका से रेशनल फॉर्म में लिख लेते हैं और हियर बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज एलसीएम ऑफ 1 एंड पी स्क्वायर इज पी स्क्वायर। पी स्क्वायर में 1 कितना बार जाएगा? पी स्क्वायर बार जाएगा और पी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर ही आएगा, पी स्क्वायर ही आएगा। और जो है पी स्क्वायर में पी स्क्वायर कितना बार जाएगा? 1 टाइम्स। सो 1 इंटू बी स्क्वायर इज नथिंग बट बी स्क्वायर। फिर से देखिए यहाँ पर हम लोग यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, फिर इसको पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम रिप्लेस कैसे कर देंगे? एच स्क्वायर से। सो हियर इज एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। हाउ? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। समझ रहे बच्चों? ठीक, तो एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, आई हैव रिप्लेस दिस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विथ एच स्क्वायर, दैट्स व्हाई हियर एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। इसी न्यूमरेटर में एच स्क्वायर हो गया, डिनोमिनेटर में पी स्क्वायर हो गया। इसको हम एक साथ कैसे लिख सकते हैं? एच बाई पी होल स्क्वायर। I can write in this way. So what is h by p? Hypotenuse by perpendicular is what? It is cosec. Because perpendicular by hypotenuse is sine, that's why hypotenuse by perpendicular is cosec theta. So I can write cosec square theta. Why square? Because here is whole square, so you have to put square on the cosec theta also. So that's why cosec square theta, and this is RHS. So again it is proved that that 1 plus cot square theta is nothing but cosec square theta. आप लोगों को समझ में आ गया होगा 1 plus cot square theta equal to cosec square theta. इस तरीका से हम लोगों ने तीनों आइडेंटिटी को देखा। how to prove that sin square theta plus cos square theta equal to 1, how to prove 1 plus tan square theta equal to sec square theta, and 1 plus cot square theta equal to cosec square थीटा। होप आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर फिर भी इन सब रिलेशंस के बारे में अगर कोई समस्या हो तो यू कैन रिफर टू माय प्रीवियस वीडियोस, क्लिक ऑन द आई लिंक एंड देन यू और गो टू द डिस्क्रिप्शन, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट दैट। ओके, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।